आखिर कब आ सकता है नीट 2020 का रिजल्ट? ओएमआर सीट्स कब जारी होंगी? क्या बोनस मार्क्स मिलेंगे? एमबीबीएस एडमिशन के नाम पे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? और हमारी क्या है तैयारी आपको काउंसलिंग में सपोर्ट करने के लिए? बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे आज की इस बुलेटिन में। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रभाकर भारती, आप देख रहे हैं ओम एडुकेयर का वीकली नीट अपडेट बुलेटिन। इस बुलेटिन की शुरुआत हुए 21 हफ्ते बीत चुके हैं। इसको शुरू करने का हमारा उद्देश्य ये था कि हफ्ते भर की जो भी जरूरी गतिविधियां होंगी वो कम समय में आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो अब इसकी जो महत्ता है वो आगे और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हफ्ते भर में जो भी काउंसलिंग के डेट्स होंगे उनके लिए आपको एक बार यहाँ पे रिवीजन मिल जाया करेगा कि कौन से डेट हैं वो खत्म होने वाले हैं और इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी हैं। ज़्यादातर जो स्टेट हैं जहाँ पे एमबीबीएस की ज़्यादा सीटें हैं उनमें काउंसलिंग कैसे होती है इसके बारे में डिटेल में वीडियो आपको हमारे इस बुलेटिन में देखने को मिलेगी। कट ऑफ के बारे में भी विश्लेषण किया जाएगा और उसका फ़ायदा आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीए ने पिछले हफ्ते ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज कर दी थी नीट एग्जामिनेशंस की। उनको चैलेंज करने का वक्त भी बीत चुका है। अदर लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस थे उनकी आंसर की भी एनटीए ने उपलब्ध करा दी है और ऐसे में एक सवाल है कि ओएमआर सीट आखिर कब रिलीज होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो जानकारी मिल रही है, कम संभावना है कि ओएमआर सीट को इस बार रिलीज किया जाएगा। बोनस मार्क्स को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि 12 से 16 नंबर जो है वो बोनस मार्क के मिल सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि एनटीए का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि कभी भी बोनस मार्क मिलेगा। कई बार अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवादित होता है तो उसको जीरो भी कर दिया जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर किसी एक स्टूडेंट ने भी किसी क्वेश्चन को चैलेंज किया है और अगर उस चैलेंज को एनटीए एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसे जितने स्टूडेंट जिन्होंने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया था सबकी जो चार्जेस हैं, जो उन्होंने 1000 रुपीज़ उस क्वेश्चन के लिए पे किया था, उसको रिफंड किया जाता है और जो मार्क्स का बेनिफिट होता है वो पूरे स्टूडेंट को बराबर का मिलता है। अब अगर बात करने की नीट का रिजल्ट कब आ सकता है तो आपको बताना चाहूंगा कि नीट का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है। जी हाँ, एनटीए ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं नीट के रिजल्ट को लेकर और किसी भी वक्त ये रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे अलग अलग डेट्स आ रही थी, 12 तारीख की डेट बताई जा रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेट जो है वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियली एनटीए ने कुछ भी बताने से मना किया है, नहीं उसने आंसर की के लिए भी कोई एग्जैक्ट डेट बताई थी। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे डेट्स जो थी वो 28 तारीख की फ्लोट कर रही थी, वो सही नहीं निकली। ऐसे ही जो 12 अक्टूबर की डेट है ये भी सही हो, इस बात की संभावना बहुत कम है। हमारे रिसोर्सेज से जो न्यूज़ हमें मिल रही है वो ये है कि एनटीए किसी भी वक्त रिजल्ट जारी कर सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। आपकी सावधानी के लिए एक खबर आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पे काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं। इस बात को लेके पिछले हफ्ते दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी जिसमें ओएमआर सीट की रिप्लेसमेंट के नाम पे कुछ फ्रॉड की बातें की गई थी, जिसको लेके एनटीए ने भी एक सूचना अपने वेबसाइट पर दी थी जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत है और उन पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ एनटीए ने एक बात और जोड़ी थी कि जो डेटाबेस हैं, जो स्टूडेंट के डिटेल्स हैं वो लीक नहीं होते, क्योंकि एनटीए के पास भी उसका एक्सेस नहीं होता है। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे स्टूडेंट के डेटा जो है वो खुलेआम बिक रहे हैं। तो आपको ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। एसएमएस, फ़ोन कॉल कहीं से भी आता है। एक बात ध्यान रखें कि अगर अच्छे स्कोर नहीं है तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। जो भी होना है वो काउंसलिंग के थ्रू होना है। रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहाँ पर भी सीधा सीधा कंसेप्ट लागू होता है कि अगर स्कोर बहुत कम होगा तो आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऐसे में किसी भी अनफेयर मींस के माध्यम से आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे तो काफ़ी सारी सीटें बढ़ गई हैं। बाद के राउंड तक में आपको कहीं ना कहीं सीट जरूर मिल जाएगी, बशर्ते प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपका उतना बजट होना चाहिए। बने रहें हमारे साथ, लाइक करके अपना प्यार दिखाएं और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ज़रूरी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।